जय हिंद दोस्तों, मैं हीरालाल महतो। आप देख रहे हैं हीरो लोकल यूट्यूबर यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि एसआईएस सुपरवाइज़र का क्या काम होता है। सिक्योरिटी सुपरवाइज़र का काम ये होता है कि 10 से 15 या फिर 15 से 20 लड़के को किस तरह से अपने कंपनी में ड्यूटी आने के दौरान किस तरह से उसे ड्यूटी लगाना है, जो लड़के जो सिक्योरिटी गार्ड्स जो आएंगे उसको किस तरह से ड्यूटी करवाना है, वो हमारा सबसे पहला कर्तव्य होता है कि उन्हें सबसे पहले जैसे ड्यूटी वो आते हैं तो उन्हें फॉलोइंग करवा के कि कौन कहाँ जाएगा, सबका अपना अपना पोस्ट होता है। तो वो पोस्ट हर सिक्योरिटी को बता के कि भाई आपको यहाँ पे जाना है, आपको वहाँ पे जाना है, एक रजिस्टर में मेंटेनेंस करके वहाँ पे लिखना होता है पोस्ट। फिर गार्ड साइन करके फिर उन्हें हमें बताना है कि अगर कहीं कुछ भी गायब हो जाता है, कहीं एनी एक्सीडेंट कहीं कुछ भी हो जाता है, तो वहाँ का जो इंचार्ज सिक्योरिटी सुपरवाइज़र होता है उसको सबसे पहले जवाब देना होता है कि ये यहाँ पर किसे क्या हुआ नहीं हुआ, आपको जवाब देना पड़ेगा। और अगर किसी पोस्ट में अगर मान लेते हैं आप नहीं थे, वहाँ पे गार्ड था, तो आप क्या कीजिए कि आपको गार्ड के पास जाके पूरा इन्फॉर्मेशन लीजिए कि भाई ये कैसे हुआ। पूरा आप गार्ड से इन्फॉर्मेशन लेके फिर आप अपना एचआर चाहे जीएम रहे उनको फिर आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे गार्ड वहाँ का जो जीएम कंपनी का जो जीएम होगा वो जीएम आपका गार्ड को कम पूछेगा और सुपरवाइज़र जैसे आप रहेंगे तो आपको ज़्यादा पूछेगा। इसलिए और एक चीज़ आपको बता दूं कि गार्ड को आप हमेशा जैसे मान लेते हैं 7 बजे ड्यूटी है तो उन्हें कम से कम 10 से 15 मिनट पहले उनको बुलाना है, ठीक है। ताकि उससे होगा क्या कि 15 मिनट पहले बुलाने से आप फॉलोइंग ले सकते हैं। फॉलोइंग लेके आप उनको बता सकते हैं कि भी तरह का कुछ भी काम हुआ है तो वो जो नाइट शिफ्ट में जो लड़के आएंगे उन्हें फॉलोइंग करवा के बताना है कि दिन का जो पूरा रिपोर्ट है उन्हें हम नाइट वाला को बताना है। इसीलिए हम लोग फॉलोइंग लेते हैं ताकि गार्ड्स अलर्ट रहे और दिन में जो काम हुआ वो नाइट वाला को बताना, और नाइट में जो काम हुआ वो दिन वाला को वो फॉलोइंग के थ्रू से हम लोग को बताना पड़ता है। सुपरवाइज़र का और एक काम होता है कि अगर कहीं एक्सीडेंट कुछ भी होता है, कुछ भी अगर कंपनी में यानी कुछ भी छोटा से छोटा भी अगर कहीं बात होता है तो आपका जो क्लाइंट रहेगा जीएम या फिर एचआर उनको रिपोर्ट करना है, या ऊपर में जो भी रहेगा सिक्योरिटी मैनेजर या फिर सिक्योरिटी इंचार्ज जो भी रहेगा, आपको वहाँ पे उसको बताना है कि सर यहाँ पे इतना बजे कुछ भी एनी एक्सीडेंट होता है तो उन्हें आपको बताना है। अगर अपने पास रखिएगा तो वो उसमें आप फंस सकते हैं, क्योंकि आपके जानकारी में अगर कुछ भी हो रहा है, अगर कुछ घट गया है तो आपका सबसे पहला काम ये होता है कि आप अपना रिपोर्ट अपना सीनियर को बता दें। रिपोर्ट इसलिए करना ज़रूरी है क्योंकि मान लेते हैं अगर कोई माल वहाँ से गायब हो गया, ठीक है, और आपको जानकारी है, आपका सीनियर को जानकारी नहीं है, अगर 2-3 दिन के बाद अगर वो माल के लिए अगर आपको पूछा जाएगा कि वो माल क्या हुआ, तो यहाँ पे आपको बहुत डांट पड़ सकती है। इसलिए कि वो सबसे पहले बोलेंगे कि जब यहाँ से 3-4 दिन पहले अगर माल चला गया तो हमको रिपोर्ट क्यों नहीं मिला। आपका जो सीनियर रहेगा उसको जवाब देना पड़ेगा। इसीलिए कुछ भी अगर बात रहे आप अपना सीनियर को बता दीजिए, आप अपना रास्ता आपको क्लियर हो जाएगा। ऐसे तो सिक्योरिटी सुपरवाइज़र का बहुत काम होता है, लेकिन आपको मेन पॉइंट आपको मैं बता दे रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो समझने में। दोस्तों देखिए, सुपरवाइज़र का काम ऐसे तो बहुत सारा होता है। जैसे मैं अपना किस तरह से मैं ड्यूटी करता हूँ वो चीज़ आपको मैं बता दे रहा हूँ। अपना थोड़ा एक्स्ट्रा माइंड भी लगाना है कि हमें गार्ड को किस तरह से हमें गार्ड से काम लेना है, ठीक है। ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा। और एक चीज़, जैसे आप अगर नाइट में ड्यूटी कर रहे हैं तो भाई आप नाइट में काम कर रहे हैं तो जैसे 8 घंटा का ड्यूटी रहे चाहे 12 घंटा का ड्यूटी रहे, आपका सबसे पहला काम होता है कि नाइट में पेट्रोलिंग करना है। अगर आप नाइट में पेट्रोलिंग नहीं करते हैं, अगर आपके अंडर में 4, 5 या 10 गार्ड रहता है, आप पेट्रोलिंग नहीं करते हैं, वहाँ देखिए कंपनी आपके भरोसे करोड़ों अरबों रुपया का सामान आपके भरोसे रखा रहता है। अगर मान लेते हैं आप सो गए हैं, आप सोइएगा तो आपका गार्ड भी सोएगा। इस चीज़ को हमेशा याद रखिएगा। आप अगर अलर्ट रहिएगा तो आपको गार्ड का मजाल नहीं है कि वो गार्ड आप सो जाएगा, ठीक है। इसीलिए आप अलर्ट रहिएगा तो आपका गार्ड भी अलर्ट रहेगा। उसके बाद आपको पेट्रोलिंग हर 1 घंटा में या फिर 1 घंटा पेट्रोलिंग करना है। इसलिए अगर आप पेट्रोलिंग नहीं करते हैं, 1 घंटा के अंदर मान लेते हैं वो बंदा कोई गार्ड अगर है उस पोस्ट में सो गया, अगर वहाँ से आपका माल गायब हो गया तो
आप पर कड़ी कार्रवाई हो सकती है। क्यों? क्योंकि आप इंचार्ज हैं उस ड्यूटी में। इसीलिए आपका सबसे पहला फ़र्ज़ ये बनता है कि आप ईमानदारी के साथ ड्यूटी करना है, सबसे पहला चीज़। और एक चीज़ आपको बता दें कि जैसे आप फुलिंग ले रहे हैं तो सबसे पहले आप अपना जो गार्ड होता है, गार्ड लोग को बताइए कि साफ़ सुथरा ड्रेस पहन के आना है, फुल यूनिफॉर्म में आना है। ये चीज़ तो भाई एक नियम, मतलब कि एक कॉमन है, आपको बताना ही पड़ेगा। अगर आप लोगों को सिक्योरिटी सुपरवाइज़र का और भी कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और अभी मैं ड्यूटी के लिए निकल ही रहा था तो मैंने कमेंट बॉक्स में देखा कि सिक्योरिटी सुपरवाइज़र का क्या काम होता है करके, इस तरह से कमेंट बहुत सारा आए हैं, इसीलिए मैं ये वीडियो अभी बनाया हूँ। ठीक है, तो आशा है कि मेरे इस वीडियो में आप लोगों को बहुत कुछ जानकारी मिली होगी। तो इसीलिए तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।